सुप्रभातम। हाँ, सुप्रभातम, नमो नमः। तत्र अस्माकं पठनविधौ तत्र हि प्रसंगः चलति, सः प्रसंगः भवति शब्दार्थ स्वरूप निरूपण प्रसंगः। तदस्मिन् अवसरे ह्यस्तनदिवसे अस्माभिः तत्र वाचक स्वरूप निरूपण प्रसंगे संकेत ग्रहणं कुत्र भवति, कथं भवति तद्विमृष्टम्। तत्र आचार्य मम्मटेन या कारिका प्रतिपादिता सा एवं वर्तते। संकेतीत चतुर्वेद जात्यादि जातिरेव वा। तत्र वैयाकरणानां मतानुसारं चतुर्षु तत्वेषु एव संकेतग्रहणं भवति इति स्पष्टं। जाति, गुण, क्रिया, द्रव्यं वा वक्तृयदृच्छा सन्निवेशः। तत्र तर्क वितर्कः तत्र मीमांसकानां नैयायिकानां तत् बौद्धाचार्याणां तथा तद्वान् अपोह, नैयायिकानां तद्वान् जातिविशिष्टवान्, अपरं च अपोह इति बौद्धदर्शन गताचार्याणाम् अभिमतं तत्सर्वं प्रतिपादयितं। अपि च ग्रन्थगुरोर्भूयात् तद् संक्षेपेण प्रतिपादयित्वा तत्र अग्रे पुनः मम्मटः कथयति यत् वृत्तिविचारः। तत्र चत्वारः काव्ये चत्वारः शब्दाः भवन्ति। येन वाचकः नहीं त्रयः शब्दाः भवन्ति, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। तात्पर्यार्थस्तु भिन्नः। अपि च तत्र अर्थापि त्रयः भवन्ति, वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यश्च। तत्र शब्दात् अर्थः निर्गच्छति वा अर्थं शब्दः प्रकाशयति प्रकटयति वा, तदर्थं कश्चन व्यापारः अपेक्षते। सो व्यापारः वृत्तिः इति उच्यते। व्यापारः वृत्तिर्वा। तत्र काव्यशास्त्रेषु विशेषतया आचार्य मम्मटेन काव्यप्रकाशे तत्र वृत्तित्रयं निरूपयितं। अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना च। वाचकशब्दः अभिधा व्यापार सहकर्तृकत्वेन वाच्यार्थं प्रकटयति। तथैव लाक्षणिकशब्दः लक्षणा व्यापारेण व्यापार सहकर्तृकत्वेन लक्षणा व्यापार सहायेन तत्र लक्ष्यार्थं प्रकटयति। तथैव व्यञ्जकः शब्दः व्यञ्जना व्यापारेण किं करोति न व्यङ्ग्यार्थं प्रकटयति। तो ये व्यवस्था है भाई। तीन जब काव्य में काव्यगत तीन शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, तो इसी प्रकार तीन अर्थ भी होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। ये जो शब्द से तीन प्रकार के काव्यगत शब्द से तीन प्रकार के काव्यगत अर्थ की निश्रुति या निर्गति या निर्गमन होता है, तो उसके लिए कोई व्यापार की तो किसी प्रकार व्यापार की आवश्यकता है। वह है व्यापार, उसी को व्यापार कहते हैं। प्रयत्न कह सकते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन उसको पारिभाषिक शब्द जो है व्यापार या वृत्ति कहते हैं। अभिधा वृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति यूँ कह सकते हैं। अभिधा व्यापार, लक्षण व्यापार, व्यंजना व्यापार कह सकते हैं। तो वाचक शब्द अभिधा व्यापार की सहायता से वाच्यार्थ को व्यक्त करता है, और लाक्षणिक शब्द लक्षण व्यापार की सहायता से लक्ष्यार्थ को व्यक्त करता है, और इसी प्रकार व्यंजक शब्द व्यंजना व्यापार की सहायता से व्यंग्यार्थ को व्यक्त करता है। अब आधा उपस्थितस्य त्यागाद मानाभाव, ये जो न्याय है, पहले जो उपस्थिति हुआ उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उसको अगर त्याग करेंगे उसका अगर तो मान यानी सम्मान का अवसान होगा व उसका अभाव होगा, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। उसका सम्मान की रक्षा होनी चाहिए जो पहले आया हो। तो पहला व्यापार कौन है? अभिधा व्यापार, क्योंकि पहला शब्द है वाचक, पहला अर्थ है वाच्य। मुख्य व्यापार भी कहते हैं इसको, मुख्य शब्द ही बोलते हैं, मुख्य अर्थ ही बोलते हैं। आप देख लीजिए, इसको मुख्य
रूप से भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो वाचक मुख्य शब्द है, वाच्य मुख्य अर्थ है, और अभिधा व्यापार मुख्य व्यापार भी है। यूँ आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो लक्षणा है वो गौण व्यापार है और लक्ष्यार्थ गौण अर्थ है, क्योंकि द्वितीय अर्थ है। और प्रथम और द्वितीय भी यूँ भी ध्यान रख सकते हैं। ये प्रथम अर्थ है। प्रथम शब्द कौन है? वाचक। प्रथम व्यापार कौन है? अभिधा। प्रथम अर्थ कौन है? वाच्य। समझ में आ गया? तो वाचक, वाच्य और अभिधा, ये तीनों की संगति चल रही है। अब सबसे पहले वाचक है, इसलिए सबसे पहले अभिधा व्यापार को समझाने के लिए वो अभिधा व्यापार की क्या परिभाषा, किम तावत अभिधा वृत्ते अभिधा व्यापारस्य वा परिभाषा तदेत निरूपयितु कामेन आचार्य मम्मटेन एतदेवं प्रतिपादितम। तो क्या है उसका लक्षण, क्या उसकी परिभाषा, ये निरूपण करने की इच्छा से आचार्य मम्मट ने जो प्रतिपादन किया वो इस प्रकार है। वह है समुख्योर्थस्तत्र मुख्यः, समुख्योर्थस्तत्र मुख्यः व्यापारस्यो विधा उच्यते, व्यापारस्यो विधोच्यते। संधि विच्छेद कर लें। मुख्य धन अर्थः धन तत्र मुख्योर्थस्तत्र, मुख्यः धन अर्थः धन तत्र मुख्योर्थस्तत्र, व्यापारः धनस्य धन अभिधा धन उच्यते, व्यापारस्यो विधा, व्यापारस्यो व्यापारोस्या विधोच्यते, व्यापारोस्या विधोच्यते। तो करे सह मुख्यर्थः तत्र मुख्यः, सह अर्थः मुख्यः, वही अर्थ मुख्य है। कौन सा अर्थ मुख्य है? ना वही वाच्यार्थ मुख्य है। कहेंगे वाच्यार्थ जो मुख्य है, तत्र मुख्य और प्रधान है, और व्यापार अवश्य मुख्य, इसका व्यापार भी मुख्य है, और अभिधा इति उच्यते, और अभिधा नामक व्यापार कहलाता है। जब वाच्यार्थ मुख्य है तो उसका व्यापार भी मुख्य है और उसका नाम है अभिधा। इसीलिए हम वाच्यार्थ को दूसरा पारिभाषिक संज्ञा दे सकते हैं, वह अभिधेय। अभिधेय का मतलब है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेय, अभिधा व्यापार गम्य, अभिधा वाचक शब्द से निर्गत जो अर्थ है वो वाच्य है, अभिधेय है, और अभिधा व्यापार गम्य है। वो अभिधा व्यापार से समझने लागे, या इसको साक्षात संकेतित अर्थ भी कहेंगे। पहले पढ़ चुके, साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते सो वाचका, हमने पहले पढ़ा। वाचक शब्द किसको किसे बोलते हैं? ना साक्षात संकेतित अर्थ को जो अवबोधन कराता है वो वाचक है, और साक्षात संकेतित अर्थ को अवबोधन करता जो वाचक है वो क्या साक्षात कर देगा? उसकी किसी की सहायता तो जरूरत है, सहायता की जरूरत है। जो सहायता कौन प्रदान करता है? ना वो अभिधा नामक व्यापार प्रदान करता है। तो वो अभिधा व्यापार भी मुख्य कहलाएगा। जब मुख्यार्थ को मुख्य शब्द के द्वारा अवबोधन करना तो मुख्य व्यापार की आवश्यकता है। वो मुख्य व्यापार कौन है? अभिधा व्यापार है। सह मुख्य अर्थ, सामान्य वही साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ है, और यहाँ उसको व्यापार जो इसका है वो मुख्य है, और इसका नाम है अभिधा वृत्ति व अभिधा व्यापार। इसे अभिधा हम कह सकते, उच्यते पर कहा जाता है। तो इस प्रकार वाचक शब्द से जो वाच्यार्थ या साक्षात संकेतित अर्थ या मुख्यार्थ निर्गत होता है, ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। जैसे घट में घट है, शब्द है, तो उससे घट रूपी जो अर्थ निकला है, साक्षात संकेतित अर्थ निकला है, उस घट जो वाचक शब्द, उस घट रूपी जो अर्थ को बा हम गा मानय बा गाय को लाओ ऐसे कहेंगे, तो गो शब्द से जो गोत्व विसंबंधात माने गलकम्मलत्व शासनाधिपत्व जो प्राणी विशिष्ट अर्थ निकला, साक्षात संकेतित अर्थ निकला, वही मुख्य अर्थ है। और उसको बताने वाला जो गो शब्द जो वाचक शब्द है, यहाँ व्यापार की जो जरूरत है वो कौन सा व्यापार है? अभिधा व्यापार। गाय से हम गाय समझेंगे, आम से आम समझेंगे, पेड़ से पेड़ समझेंगे, वृक्ष से वृक्ष समझेंगे, हैं पशु से पशु समझेंगे, मनुष्य से मनुष्य समझेंगे। यहाँ जो मुख्य अर्थ का बोधन होता है, जिस व्यापार से होता है वो अभिधा व्यापार है। स्पष्ट है?
कोई ज़्यादा शंका इसमें नहीं है, मेरे ख्याल में समाधान है। आगे बढ़ें। मुख्य जो प्रसंग है, सबसे बड़ा विवेचनीय व ध्यान देने योग्य व्यापार है, वो है लक्षणा व्यापार है। अभिधा के बाद जो लक्षणा आती है, क्योंकि लक्षणा कब आती ना, लक्ष्यार्थ को जब लाक्षणिक शब्द व्यक्त करेगा तब जिस व्यापार की आवश्यकता है वहाँ तो कौन से व्यापार की जरूरत पड़ती है, वह है लक्षणा व्यापार। क्योंकि अभिधा व्यापार जो है, एक बार वो मुख्यार्थ को बता करके वो क्या करेगा ना, वो वहीं विराम ले लेगा। उसकी शक्ति उतनी है, केवल वाच्यार्थ को बताने तक उसकी क्षमता है। आगे जो सेकेंड स्टेप में जो अर्थ निकलेगा वाच्यार्थ के माध्यम से, जो लक्ष्यार्थ है, उस लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने की क्षमता अभिधा व्यापार में नहीं है। तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति की जरूरत है, ये इसकी पोटेंसी है। इसलिए इसको गौणी भी कहते हैं, इसको आरोपिता क्रिया भी कहते हैं। ध्यान रख लीजिए, लक्षणा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, आरोपित क्रिया भी कहते हैं और गौणी भी कहते हैं, गौणी शब्द शक्ति भी कहते हैं। शब्द की ये शक्तियाँ, शब्द की शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ, शक्ति भी कहते हैं, व्यापार कहेंगे, शक्ति कहेंगे, वृत्ति कहेंगे। व्यापार, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना जो है, इनको व्यापार भी कहेंगे, वृत्ति भी कह सकते हैं और शक्ति भी कह सकते हैं। ये जो शब्द शक्तियाँ हैं, ये जो पहली शब्द शक्ति या मुख्या शब्द शक्ति वो अभिधा है, और दूसरी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा है। उसको गौणी शब्द शक्ति भी कहते हैं, उसको आरोपिता क्रिया भी कहते हैं और लक्षणा भी कहते हैं। ये किम तावत लक्षणायाः स्वरूपम का वा लक्षणायाः परिभाषा इति एतन्निरूपयितु कामेन आचारमम्यटेन यल्लक्षणं निरूपयितं तदिदं लक्षणम् इत्थं भवति। तो आचार्य मम्मट ने जैसे लक्षण का निरूपण किया, जैसी परिभाषा निरूपित किए, वो परिभाषा, वो लक्षण वो इस प्रकार है। क्या कहते हैं वो, न मुख्यार्थ बाधित अधियोगे, मुख्यार्थ बाधित अधियोगे रूढ़ितो था प्रयोजना अन्योर्थ लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। संधि विच्छेद कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बोले रूढ़ितः धन अथ रूढ़ितोऽथः, रूढ़ितः धन अथ रूढ़ितोऽथः, अन्यः धन अर्थः अन्योर्थः, लक्षणा धन आरोपिता लक्षणारोपिता। अन्वय कर सकते हैं, क्योंकि एक कारिका वो भी श्लोकाकार में छंदबद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो उसको हम दे सकते हैं। बोले रूढ़ितः अथ रूढ़ितः प्रयोजनाद्वा मुख्यार्थ बाधे तद योगे हैं अन्य अर्थ लक्ष्यते, यत् अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षणा आरोपिता क्रिया व सा आरोपिता क्रिया लक्षणा। तो ये कह रहे हैं लक्षणा होने में 3 तत्वों की आवश्यकता है। लक्षणा में 3 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसको आप ध्यान रख लेंगे तो आपको लक्षणा समझ में आ जाएगी। 3 तत्व कौन है? पहला है मुख्यार्थवाद, दूसरा है मुख्यार्थ के साथ क्या होगा, योग, फिर तीसरा है रूढ़ितः प्रयोजनाद्वा। रूढ़ितः हो सकता है कहीं कहीं, कहीं कहीं प्रयोजन से भी हो सकता है। ये 3 तत्व है। लक्षणा होने के लिए मुख्यार्थ का बाद होना जरूरी है, और फिर जब लक्ष्यार्थ को व्यक्त करेगा तो मुख्यार्थ का उसके साथ साथ योग भी होना जरूरी है। उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उसको साथ लेकर जाएगा, उसको गौण हो जाएगा, तब मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ आ जाएगा, परंतु मुख्यार्थ को साथ लेगा, उसको छोड़ के नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं वस्तुतः मुख्यार्थ के द्वारा लक्ष्यार्थ का व्यक्त होता है। इसीलिए जब हम लक्ष्यार्थ को जानने के लिए जाएंगे, वह लक्ष्यार्थ की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तब मुख्यार्थ जो है उसका बाद होना जरूरी है। जब तक मुख्यार्थ नहीं हटेगा तब तक लक्ष्यार्थ आ ही नहीं सकता। जैसे लाइन लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है, जब पहले लाइन में, लाइन के सबसे आगे जो पहले खड़ा हुआ, जब तक वो हटेगा नहीं, उस जगह जो पीछे है वो नहीं आ सकता ना, पहले उसका हटना जरूरी है।
तो उसी प्रकार काव्यगत अर्थ में निरूपण में सबसे पहले मुख्यार्थ होता है, जो वाच्यार्थ। जब तक मुख्यार्थ या वाच्यार्थ जब तक वहाँ से नहीं हटेगा तब तक लक्ष्यार्थ नहीं आ सकता। अगर मुख्यार्थ स्टैंड कर रहा है, मुख्यार्थ से आपका काम चल रहा है, आप लक्ष्यार्थ में क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम तभी तो लक्ष्यार्थ को जाएंगे जब मुख्यार्थ से काम नहीं चलेगा। तो मुख्यार्थ से काम हो जाए तो क्यों जाएंगे? आपके मान लो 4 मित्र हैं, आप चारों मित्रों के पास थोड़ी एक साथ जाओगे, आप पहले किसी मित्र के पास जाओगे। जब उस मित्र से काम हो जाए तो फिर दूसरे तीसरे को नहीं पूछेंगे। वो अगर बाद में पता चल जाए, वो कहता भाई मुझे पूछा नहीं, तुम्हें ज़रूरत ही है काम की। अरे मैं क्या करूं, पहले तो किसी ना किसी को तो पूछना था, पहले इसको पूछा, एक को पूछ लिया, देवदत्त को पूछ लिया, और देवदत्त से जब कार्य हो गया तब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर वहाँ नहीं होता मैं तुम्हारे पास आता। समझ में आया? तो उसी प्रकार काव्य कहते हैं जो अर्थ है वहाँ मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। जब हम लक्ष्यार्थ की आवश्यकता जब ज़रूरत तभी होगी जब मुख्यार्थ से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मुख्यार्थ का बाद होना जरूरी है। पहली बात है, पहला कंडीशन है, पहला शर्त है। 3 शर्त मान लो इसको, 3 तत्व या 3 शर्त मान लो। पहला शर्त है मुख्यार्थ का बाद। फिर क्या करें? दूसरा तदयोग। फिर मुख्यार्थ को साथ लेकर चलना। उस लक्ष्यार्थ के पास जाने के लिए मुख्यार्थ को साथ भी लेके जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है हम दूसरे मित्र के पास जब जाते हैं तो मान लो थोड़ा सा हमें संकोच होता है उसको बताने के लिए। जो फास्ट फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा आपका करीब मिला हुआ, उसको क्या करते हैं आप तुरंत कह देते हैं। लेकिन दूसरा जो है उसकी थोड़ा इतना संपर्क नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से आपको जाना पड़ता है। वो आपकी बात को रख लेता है, फिर काम हो जाता। तो इसलिए मुख्यार्थ का योग भी होना जरूरी है। और तीसरा शर्त जो है वहाँ क्या, रूढ़ी या प्रयोजन। रूढ़ी माने प्रसिद्धि, लोक प्रसिद्धि कि ये होता है। और फिर प्रयोजन भी, प्रयोजन जिसको हम व्यंग्य कहेंगे, जो आवश्यकता है, बिना प्रयोजन से कुछ नहीं होगा। प्रयोजन से या रूढ़ी से, दोनों में से किसी एक की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ ये दोनों पहले से ही है, मुख्यार्थवाद और तदयोग। या तो तीसरे में से या तो रूढ़ी आएगी या तो प्रयोजन आएगी। ये 3 शर्त जो है होंगे तब जाके लक्षणा फुलफिल करेगी, तब लक्षणा शब्द शक्ति काम कर सकती है, तब लक्षणा व्यापार वहाँ चलेगा और लक्ष्यार्थ का अवबोधन होगा। तो बोले ये जो 3 शर्तों के माध्यम से यत जो अन्य अर्थ लक्ष्यते, जो दूसरा अर्थ लक्षित होता है। दूसरा अर्थ माने जो सेकंड अर्थ, पहला तो मुख्य अर्थ हो गया, वाच्यार्थ हो गया, या विधेय अर्थ हो गया, या साख्या संकेतित अर्थ हो गया। इस साख्या संकेतित अर्थ हो, वाच्यार्थ हो, अभिधेय हो, मुख्यार्थ हो, इसके अलावा जो सेकंड स्टेप में आने वाला जो दूसरा अर्थ है, जिसको लक्ष्यार्थ कहते हैं, जिसको गौण अर्थ भी कहते हैं, उस अर्थ का जब अर्थ लक्षित होता है, सा वह आरोपिता क्रिया या लक्षणा कहलाती है। उसको आरोपिता क्रिया भी कहते हैं। आरोपित होने वाली क्रिया है, वो क्रिया आरोपित की गई है, वो पहले से क्रिया नहीं थी, इसलिए उसको आरोपित क्रिया कहते हैं और उसको लक्षणा भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर जिस व्यापार के द्वारा, जिस शब्द शक्ति के द्वारा क्या होता है, मुख्यार्थवाद और मुख्यार्थ योग, फिर रूढ़ी अथवा प्रयोजन से हैं, जब अन्य अर्थ माने दूसरा अर्थ का बोध होता है, तब आरोपिता क्रिया ना या लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये लक्षणा का लक्षण या स्वरूप या परिभाषा निरूपित हुई। आगे बढ़े, इसको समझा रहे हैं वृत्ति में। हमने कारिका में समझ लिया, इसको समझने के बाद वृत्ति में खुद ही आचार्य मम्मट कहते हैं कारिका के साथ वृत्ति को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्रंथ से पढ़ना चाहिए, मूल पाठ से पढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे कर्मणि कुशल, उदाहरण दे रहे हैं, कर्मणि कुशल इत्यादौ दर्भग्रहणादि योगा, गंगायाम घोष इत्यादौ, ये दोनों उदाहरण ले रहे हैं। क्यों ना, एक रूढ़ी मूला से, एक प्रयोजन मूला, दोनों को ले रहे हैं। और फिर कह रहे गंगायाम घोष इत्यादौ च गंगादीनाम घोषादि आधारत्व संभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे रूढ़िता प्रसिद्धे तथा गंगा तटे घोष इत्यादि प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्ति तेषां पवनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनात् च
मुख्येन अमुख्यः लक्ष्यते यत् सह आरोपितः शब्द व्यापार शांतरार्थनिष्ठः लक्षणा। अब समझ लीजिए, सबसे पहले हम रूढ़िमूला को समझे। रूढ़िमूला का उदाहरण दिया, कर्मणि कुशलः। कर्मणि कुशलः, कर्मण शब्द, कर्म शब्द का क्या होगा? कर्म, कर्मणि, कर्मणि, तक कर्मणि, कर्म फलम फले फलानि, कर्म कर्मे कर्माणि। तो कर्मणि जैसे फले कर्मन है, कर्मन शब्द मेरे ख्याल में फल अकारांत की तरह नहीं चलता है, नकारांत नपुंसकलिंग है। कर्मणि की, कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन, कर्म में, ठीक है। जैसे पर्वन, पर्वणि, कर्म, कर्मणि, तक कर्म में कुशला। कुशल शब्द का अर्थ है क्या? अगर हम उसको व्युत्पत्ति करेंगे, कुशान लातीति कुशला, कुशाओं को जो लाता है, तोड़ता है। और कर्म में कुशाओं को ला रहा, और कर्मणि कुशला। तो यहाँ कुशल माने दक्ष, निपुण, तो काम में कुशाओं को ला रहा। तो ये जो है मुख्यार्थ है, कुशल है, कुशाओं को लाना वाला अर्थ है, वो क्या हुआ? नियंत्रित हो गया। किससे? रूढ़ि से। यहाँ मुख्यार्थवाद हुआ। तो कर्म में कुशाओं को लाने वाला, यह अर्थ बैठ नहीं रहा। कर्म में कुशाओं को लाना क्या है? कर्म में कुशाओं को लाना, यह अर्थ नहीं बैठ रहा, मुख्यार्थवाद हो रहा। तो यहाँ विवेचकत्वादि जो संबंध है उसको लिया, रूढ़ी मूला प्रयोजन है। भाई कुशल का मतलब है दक्ष है, प्रवीण है, निपुण, इस कर्म में निपुण है। जैसे कोई बड़ा ही लकड़ी का काम करने वाला इस काम में निपुण है, कोई पढ़ाने का काम करता है पढ़ाई करने में निपुण है, कोई लिखने का काम करता है लिखने में निपुण है। तो कहते हैं अध्यापने कुशला, अध्ययने कुशला, गायने कुशला, वादने कुशला, रंधन कर्मणि कुशला, रंधन कर्मणि कुशला, रंधन कर्म में कुशल है। ये जो कुशल दक्ष रूप अर्थ है, ये क्या है? ये लक्ष्यार्थ है। वास्तविक जो इसका मुख्यार्थ क्या है? न कुशाओं को लाना, लेकिन दर्भ ग्रहण जो है कुशाओं को लाना लोपी अर्थ, वहाँ कर्म में ये बैठ नहीं रहा, तारतम्य नहीं बैठ रहा है, इसमें समुचित व्यवहार नहीं बैठ रहा। ये जो बाध हो रहा है, फिर मुख्यार्थ को साथ साथ ले करके वो कह रहा नहीं, कुशाओं को लाना नहीं होगा। या विवेचकत्वादि, जैसे कुशाओं को तोड़ना एक तरीका, एक निपुणता चाहिए, दक्षता चाहिए। कुशाओं को सभी नहीं तोड़ सकते। वही जो नहीं जानता कुशाओं को तोड़ने वाला अगर तोड़ने लग जाए, उसके हाथ कट जाएंगे। वो तरीका है, एक टेक्निक है कुशाओं को कैसे तोड़ा जाता है। तो वहाँ जो विवेचकत्वादि निपुणता होती कुशाओं को तोड़ने में, वो रूढ़ हो गया किसमें? काम अर्थ में, कि दक्ष अर्थ में। इसलिए कर्मणि कुशला, कि काम में निपुण है, दक्ष है, ये आया। ये किससे हुआ? रूढ़ी से हुआ, प्रसिद्ध है। यहाँ प्रयोजन कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रसिद्ध है। तो दर्भ ग्रहण आदि यही हो गया। दर्भ क्या लाएगा? कुशाओं को तो ला ही नहीं सकता ना, कर्म में कुशाओं को ला रहा, तो ये अर्थ नहीं बैठ रहा, इसलिए इस प्रकार प्रसिद्धि से ले लिया। इसी प्रकार प्रयोजन मूला जो लक्षणा है, प्रयोजन वसत जो लक्षणा होती है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा। आप देखिए, गंगा नदी में घोष, वाच्यार्थ अगर देखेंगे, मुख्यार्थ देखेंगे, गंगा, गंगायाम घोषा। गंगायाम का मतलब क्या आएगा? गंगा नदी, गंगा में घोष। गंगा में मतलब गंगा का, गंगा में का अर्थ निकलेगा गंगा का जल प्रवाह। हम गंगा को कैसे दिखते हैं? गंगा क्या है? एक पानी बह रहा, जो पानी तेज प्रवाहित होता है, जल प्रवाहित हो रहा है बहुत तेज गति से, वही तो गंगा नदी माँ है। और उसमें घोष, घोष माने आधिरपल्ली, ग्वालों का मोहल्ला। बताओ, गंगा नदी में जो जल प्रवाह है, जल प्रवाह में ग्वालों का मोहल्ला कैसे रहेगा? रह नहीं सकता ना, बह जाएगा ना। तो नहीं बैठा ना, यहाँ तर्क संगतता नहीं है। गंगा नदी में जल प्रवाह में आविरपल्ली या ग्वालों का मोहल्ला, घोष का, वहाँ आधार आधेय संबंध का अभाव है। वे आधार आधेय, आधार क्या है? न गंगा नदी का जल प्रवाह। आधेय कौन है? जिसको धारण करना, घोष। जल प्रवाह में आधेय, कोई भी आधेय तत्व रह सकता क्या? नहीं रह सकता, बह जाएगा। तो ये जो आधार आधेय भाव संबंध का बाद हुआ होने के कारण
तो यहाँ तदयोग उस गंगा नदी को साथ लेते हुए एक दूसरा लक्ष्यार्थ निकलेगा, गंगा तटे घोषा। गंगायाम घोष से हम अर्थ क्या लेंगे? गंगा नदी के जल प्रवाह पर घोष, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे, ये तो मुख्यार्थ हो जाएगा, लेकिन मुख्यार्थ से अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिपा जो कहने वाला, जो वक्ता है, जो कहने का आशय है कि गंगा तटे घोषा, वो गंगा नदी के तट पर घोष, इसको कहने के लिए गंगायाम घोष कहता है। समझ में आ रहा? इसको और समझाएंगे, क्लैरिफिकेशन होगा क्यों गंगा तटे घोष पहले ही कह देता ना, गंगा घोष क्यों कह रहा था? क्योंकि प्रयोजन मूला, यही तो मेन है, इसको समझाएंगे आगे। प्रयोजन है, गंगायाम घोष कहने में वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जो जिस प्रयोजन का नहीं, गंगायाम तटे घोष कहने पर उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी जिस प्रयोजन की सिद्धि गंगायाम घोष कहने से होती है। इसलिए गंगायाम घोष कह करके यहाँ लक्षणा व्यापार को संपृक्त करना पड़ता है। तो इसको समझ लें, फिर हम समझाएंगे इसको। पहले गंगादि नाम घोषादि आधारत्व संभवा, गंगा नदी घोषादि का आधार नहीं बन सकता, असंभव है। इसलिए मुख्यार्थ से बाधे, मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर, अर्थात गंगा नदी के जल प्रवाह पर घोष यानी आविरपल्ली नहीं हो सकता, ऐसा बाध होने पर विवेचकत्वादि सामीप्य च, विवेचकत्वादि कहाँ गया? वो कर्मणि कुशल विवेचकत्व संबंध लिया, और यहाँ सामीप्य, सामीप्य संबंध माने गंगा तट में, निकट में, अत्यंत पास में, सामीप्य च संबंधे यहाँ प्रसिद्धे तथा गंगा तटे घोषा, गंगा तट में घोष इत्यादि प्रयोगा, इत्यादि प्रयोग से ऐसा न तथा प्रतिपत्ति, गंगा तट में घोष ऐसा कहने पर जिन प्रयोजनों की प्रतीति नहीं हो सकती, उन प्रयोजनों की प्रतीति किससे होती है? गंगायाम घोष कहने पर। इसीलिए पाद्यते कौन है तत्व? तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मना। तो पावनत्वादि पवित्रतातिशयतादि क्यों प्रतिपादन करने की, जो प्रतिपादन करने वाली जो प्रयोजनात् प्रयोजन से ही मुख्य न, मुख्यार्थ की सहायता से अमुख्य जो गौण अर्थ लक्षित होता है, यत स आरोपिता शब्द व्यापार, वही आरोपित शब्द व्यापार है, उसी को आरोपिता क्रिया कहते हैं, वही लक्षणा कहलाता है। और शांतरार्थ निष्ठा, शांतरार्थ निष्ठा माने अंतरार्थेन निष्ठा, अंतरार्थेन सह निष्ठा, शांतरार्थ निष्ठा। अंतरार्थ माने एक अर्थ का व्यवधान हो गया, मुख्यार्थ जो साक्षात संकेतित अर्थ में वहाँ व्यवधान नहीं है, डायरेक्ट वही आता। जैसे वाचक शब्द से अर्थ निकला, जैसे गंगायाम घोष हम कहने से जो मुख्यार्थ निकलेगा, यहाँ क्या गंगा नदी के जल प्रवाह पर घोष है, ये जो अर्थ निकला, यहाँ बीच में कोई अर्थ है क्या? नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। परंतु गंगा याम घोष जब हम कहेंगे, तब घोष में जब हम लक्ष्यार्थ को निकालेंगे, गंगा तटे घोष, ये जो लक्ष्यार्थ निकालेंगे, तो बीच में मुख्यार्थ आ गया, पहले गंगा नदी, पर बीच में गंगा नदी में जल प्रवाह पर घोष, ये मुख्यार्थ है। और थर्ड स्टेप में आ रहा है लक्ष्यार्थ गंगा तटे घोष, बीच में रह गया ना मुख्यार्थ, तो इसीलिए शांतरार्थ निष्ठ हो गया। माने एक अर्थ बीच में आ गया, कौन? मुख्यार्थ बीच में उसको व्यवधान कर रहा है, व्यवधान सापेक्ष है लक्ष्यार्थ, व्यवधान निरपेक्ष नहीं है। लेकिन संकेतित अर्थ जो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ विधेय अर्थ, वो निरपेक्ष है। क्या निरपेक्ष है? कि अर्थ बीच में व्यवधान निरपेक्ष है, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, व्यवधान रहित होकर चलेगा, लेकिन यह व्यवधान सहित, तब जाकर के लक्ष्यार्थ होगा। इसलिए शांतरार्थनिष्ठ या उसको गौणी व्यापार कहते हैं, व उसको आरोपित व्यापार कहते हैं। गौण व्यापार, आरोपित व्यापार या गौणी क्रिया, आरोपित क्रिया ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? भाई हम गंगायाम तटे घोष नहीं कह करके गंगायाम घोष कहने की आवश्यकता की है, सीधे सीधे नहीं कह के घुमा के क्यों कहेंगे? भाई किसी को अच्छा लगता है क्या घुमा के कहने का? नहीं, अच्छा लगे लगता न लगता वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ गंगा सीधे कहने पर उस अर्थ की प्रतीति व उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी जितना कि घुमा के कहने पर। गंगायाम तटे घोष कहने पर हमारे प्रयोजन, उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, गंगायाम घोष कहने पर जिस प्रयोजन की सिद्धि होगी। क्या है ना, गंगायाम घोष कहने का उनका लक्ष्य, मूल लक्ष्य ये, यहाँ जो प्रयोजन है अत्यधिक शीतलता,
अत्यधिक पवित्रता, अत्यधिक निकटता, ये बताने के लिए गंगायाम घोष कहा गया। यदि गंगायाम तटे घोष कहेंगे, गंगा नदी के तट पर घोषे, तट किया तुरंत पास में लगा हुआ क्या तट, तो वहाँ से 5 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक भी गंगा तट घोष भी कहा जा सकता, लेकिन इतनी शीतलता नहीं आएगी, इतनी रमणीयता नहीं आएगी, इतनी पवित्रता नहीं आएगी जितनी कि गंगा नदी के तट पर पठार पर पूरा जिसका घोष आहिरपल्ली हो, ग्वालों का मुल्ला हो, उसमें जितनी शीतलता पवित्रता आएगी वो नहीं आएगी शीतलता पवित्रता। जैसे किसी को पूछा था, भाई आपका घर कहाँ है, ना मेरा घर कोटा में है। कोटा में क्या, कोटा में कहीं होगा आपका, वहाँ से क्या 1-8 घंटा लगता होगा, कोटा ज़िले में होगा और क्या। भाई कोटा ज़िला तो बहुत लंबा चौड़ा है, भाई सांगोद भी है और वहाँ तक जा कर के आपका कनवास भी है। लेकिन वो क्या कहता, नहीं 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 कोटा में ही है। कोटा में कहाँ, अरे रेलवे स्टेशन पर ही है, रेलवे स्टेशन पर ही है। अरे स्टेशन पर कैसे होगा, स्टेशन पर किसका मकान हो सकता है? वहाँ तो टिकट काटेंगे, यात्री आएंगे, स्टेशन पर सब जाएंगे, वहाँ मकान कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। हाँ, वो कई बार कहते अरे रेलवे लाइन पर ही है, रेलवे लाइन पर है, माने रेलवे पटरी के पास, रेलवे लाइन के पास, स्टेशन के पास अत्यधिक करीब बताने के लिए हम कहते हैं रेलवे स्टेशन पर है या रेलवे लाइन पर है, ऐसे कह देते हैं। क्योंकि जितना रेलवे स्टेशन पर या रेलवे लाइन पर है कहने पर जो अत्यंतिक निकटता, अत्यधिक समीपता का बोध होगा, वो रेलवे स्टेशन के पास है ये कहने पर वो प्रतीति नहीं होगी। इसीलिए गंगायाम तटे घोष न कह करके गंगायाम घोष ये कहा गया। वो जो शीतत्वातिशय और पवित्रतातिशयत्व को प्रतिपादन करने का जो बात, इस प्रयोजन को स्थापित करने का उद्देश्य से क्या करता वक्ता इस प्रकार कहता गंगायाम घोषा आ गया। तो इस प्रकार लक्षणा में क्या होता, मुख्यार्थ का बाद होता है, फिर मुख्यार्थ का योग होता है, फिर रूढ़ी या प्रयोजन मूला से लक्षणा की सिद्धि होती है। आप देख लिए गंगायाम घोष जैसे गंगायाम घोष में गंगा नदी में गंगा जल प्रवाह में घोष है, ये जो मुख्यार्थ है इसका बाद हो गया। भाई गंगा जल प्रवाह में घोष हो ही नहीं सकता, पहले मुख्यार्थ का बाद हुआ। फिर हमने क्या किया ना, मुख्यार्थ को साथ लिया, योग को लेकर के क्या, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी शब्द फिर भी आया, गंगा नदी के तट पर, ये जो लक्ष्यार्थ लिया गंगा साथ लिया, और यहाँ प्रयोजन ही इसका मूल उद्देश्य है, इसीलिए गंगायाम घोष ये कहा गया है। क्लियर है? अब ये जो लक्षणा है, लक्षणा शब्द शक्ति है, आरोपिता शब्द शक्ति है या गौड़ी शब्द शक्ति है, ये लक्षणा सबसे पहले क्या है ना, इसकी 2 भेद निरूपित कर रहे हैं आचार्य मम्मट। कौन कौन? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ध्यान रखिए, 6 प्रकार की लक्षणा निरूपण करेंगे आचार्य मम्मट। विश्वनाथ कविराज कुछ अधिक करते हैं, 16 प्रकार के निरूपण करते हैं, वो सब अंतर्भुक्त हो जाता है इसी में। लेकिन 6 जो है अत्यंत परिष्कृत परिमार्जित भेद हैं आचार्य मम्मट के, ये जो 6 भेद हैं। पहले भेद लक्षणा को 2 भाग में बांटा। ध्यान रखिए, यूजीसी नेट में भी इस प्रकार प्रश्न आएंगे। मुख्य रूप से लक्षणा को पहले आचार्य मम्मट ने कितने बांटा, या पूरी लक्षणा को कितने तरह बांटा, पहले तो 2 भाग में बांटा और फिर उसको पूरे के पूरे को लक्षणा को 6 भेद में बांटा। वो हम जब पूरा पढ़ लेंगे आएगा लक्षणा 63 विधा।